हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो बिना देरी किए चलते हैं हम लोग तरफ पॉइंट एक प्रश्नावली में और सवाल करेंगे क्वेश्चन जो कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं बोर्ड पे है। और बिना करिए चलते हैं। सवाल बोल रहा है कि बगल की आकृति में एक आयताकार मैदान, एक आयताकार और एक वर्गाकार खेत के मैदान की माप दिए हुए हैं, ठीक है। यदि इनके परिमाप समान है, मतलब इसका परिमाप और इसका परिमाप निकालेंगे तो दोनों सेम होंगे, ठीक ना। तो किस मैदान का क्षेत्रफल अधिक होगा। तो इसका क्षेत्रफल अधिक होगा या इसका, तो इसको हमें पता करना है, ठीक है। तो पहले निकालते हैं हमें क्या, परिमाप। परिमाप दोनों का क्या होगा, हमारा सेम होगा, ठीक ना। उसके बाद क्षेत्रफल जो होगा वो किसका अधिक है, हमसे ये पूछा जा रहा है। तो ठीक है, चलिए पहले लिखेंगे हम दिया गया है। क्या लिखेंगे, दिया गया है, दिया गया है। क्या दिया जाएगा हमें, देखिए वर्ग का वर्ग का भुजा कितना दे रखा है हमें, 80 मीटर। कितना दे रखा है, 80 मीटर। लेकिन देखिए यहाँ वर्ग का भुजा ना लिख के हम वर्गाकार खेत की भुजा लिख देंगे तो और बढ़िया होगा। क्या होगा, वर्गाकार खेत की भुजा, ठीक ना। और फिर क्या देखा दे रखा हमें, आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई दे रखी, तो उसे भी हम यहाँ लिख लेंगे। आयताकार आयताकार खेत की लंबाई, आयताकार खेत की लंबाई कितना होगा, 100 मीटर। 100 मीटर लिख देंगे। आयताकार खेत की चौड़ाई भी दे रखा है तो उसे भी लिख लेंगे हम, आयताकार खेत की चौड़ाई कितना दे रखा है हमें, 60 मीटर। तो 60 मीटर लिख देंगे, ठीक ना। और हमें अब पहले निकालना क्या है, वर्ग का परिमाप, उसके बाद वर्ग का क्षेत्रफल, उसके बाद फिर आयत का परिमाप, आयत का क्षेत्रफल, ठीक ना। तो चलिए निकालते हैं पहले हम किसका, वर्ग का परिमाप। वर्गाकार खेत का वर्गाकार खेत की फॉर्मूला होगा हमारा 4 गुना भुजा। 4 गुना भुजा, 4 की जगह 4 ही लिख देंगे। भुजा हमारा 80 मीटर दे रखा है, 80 मीटर लिख देंगे, ठीक ना। 80 मीटर और गुना करेंगे 8 चौका 32, 320 मीटर। ये हमारा क्या होगा, परिमाप, ठीक ना। अब वर्गाकार खेत की वर्गाकार खेत की क्षेत्रफल क्षेत्रफल इसका फॉर्मूला क्या होता है, भुजा गुना भुजा, भुजा गुना भुजा, या फिर भुजा स्क्वायर भी बोल सकते हैं, लेकिन भुजा गुना भुजा बेहतर होगा। तो हम लिख लेंगे यहाँ 80 है ना, भुजा दे रखा है हमें, तो 80 मीटर गुना 80 मीटर, ठीक ना। 80 गुना 80, 8 गुना 8 करेंगे तो क्या होगा, 64। और 2 जीरो है, हम 2 जीरो बैठा देंगे, मीटर है मीटर दे देंगे। देखिए तो गुना हो रहा है तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। और ये हमारा क्या निकल गया, क्षेत्रफल, ठीक। अब चलते हैं आयताकार आयता आयताकार खेत की आयताकार खेत की परिमाप। आयताकार खेत की परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक ना। 2 है ना, तो 2 रख देंगे हम, ठीक ना। लंबाई हमारा कितना दे रखा है, 100 मीटर। तो यहाँ 100 मीटर लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 100 मीटर, ठीक ना। चौड़ाई हमारा कितना दे रखा है, 60 मीटर, तो हम 60 मीटर लिख देंगे, 60 मीटर। अगले स्टेप में हमको क्या करना है, 2 को 2 यहाँ लिख देंगे, इंटू इंटू लगा देंगे, 100 मीटर और 60 मीटर को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 160, 160 मीटर, ठीक ना। अब हमें क्या करना है, गुना कर देना है, किससे, 2 से 160 में। तो 16 दूना 32 और एक जीरो दे दो, मीटर है मीटर दे दो, ठीक ना। देखो सवाल में यहाँ कह रहा था कि यदि इनके परिमाप समान है। देखिए इनका परिमाप 320 मीटर आया है ना। देखिए वह आयताकार परिमाप का भी कितना आया, 320 मीटर ही आया ना। अब इनका क्षेत्रफल निकालते हैं। आयताकार आयताकार खेत का
क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई, ठीक ना। लंबाई क्या दे रखा हमें, 100 मीटर, 100 मीटर। चौड़ाई कितना दे रखा हमें, 60 मीटर, तो 60 मीटर, ठीक ना। 100 गुना 60 करेंगे कितना हो जाएगा, 6 का पहाड़ा आप एक बार पढ़ दीजिए, 6 होगा, 1 2 3 जीरो, 3 जीरो दे दीजिए, मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, आयताकार क्षेत्रफल का आंसर। लेकिन बताइए आप, यहाँ देखिए वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 6400 वर्ग मीटर निकला है हमारा, आयताकार खेत खेत का क्षेत्रफल जो है कितना निकला, 6000 मीटर स्क्वायर। हमें बोल रहा है तो किस मैदान का क्षेत्रफल अधिक है, इसका क्षेत्रफल अधिक है या इसका। यही सी बात है कि देखिए वर्गाकार खेत क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है वो 6400 वर्ग मीटर है, ठीक ना। तो लिखेंगे हम यहाँ, अतः अतः वर्गाकार वर्गाकार खेत की क्षेत्रफल अधिक अधिक है। आशा करते हैं कि आपको ये सवाल समझ में आया हो, और जल्दी से इसे आप नोटबुक में नोट कर लीजिए और चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो चलिए दूसरा नंबर सवाल पे, दूसरा नंबर सवाल क्या कहता है कि विमला के पास एक आयताकार प्लॉट है, ठीक है, एक आयताकार प्लॉट है उसका, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, ठीक है, चित्र में दिखाया गया है। वह प्लॉट के बीच में एक वर्गाकार घर बनाना चाहती है, वह इस प्लॉट के अंदर में एक घर बनाना चाहती है, ठीक है, देख लीजिए उसका घर है ये, वह ये क्या कैसा है, वर्गाकार है, ठीक है। घर के चारों ओर फुलवारी लगाना चाहती है, ठीक है, मतलब कि ये जो घर है ना, घर के इधर जो साइड साइड में बचा हुआ है, इसमें क्या लगाना चाहती है वो, फुलवारी लगाना चाहती है, ताकि घर अच्छा लगे, इसलिए उसे फुलवारी लगाने में 40 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कितने रुपए खर्च होंगे। देखिए यहाँ प्रति वर्ग मीटर कह रहा है ना, इसका मतलब क्षेत्रफल का एरिया से पूछ रहा है, ठीक ना। तो पहले हम इसका क्या निकालेंगे, पहले हम दिया गया है क्या क्या लिख लेंगे, उसके बाद क्या निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल, ठीक है, चलिए। और इसका कैसे निकालेंगे, देखिए पहले आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसमें वर्ग का क्षेत्रफल निकाल के और उसमें घटा देंगे, तो जो बचेगा हमारा क्या निकलेगा, वर्ग का बचा हुआ शेष भाग, मतलब जिसमें फुलवारी लगाएंगे उसका एरिया बच जाएगा, ठीक ना। ठीक है, चलिए देखते हैं। दिया गया, दिया गया है, क्या दिया गया, वर्ग का भुजा, वर्ग का भुजा, वर्ग का भुजा, वर्ग का भुजा कितना दे रखा हमें, 40 मीटर, 40 मीटर, मतलब घर वर्ग का भुजा या घर का भुजा, यहाँ आप घर का भुजा भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने वर्ग का भुजा लिख दिया है, ठीक ना। आप यहाँ चाहे तो घर का भुजा भी लिख सकते हैं, लिख दीजिए घर का भुजा, घर का भुजा, ठीक ना। और इसके प्लॉट का लंबाई चौड़ाई भी लिख सकते हैं, तो हम प्लॉट का ही लिख देते हैं, प्लॉट का लंबाई, प्लॉट का लंबाई कितना है, 80 मीटर, तो यहाँ लिख देंगे हम 80 मीटर, ठीक ना। और प्लॉट का चौड़ाई भी दे रखा है, प्लॉट का चौड़ाई, चौड़ाई कितना दे रखा है, 60 मीटर, 60 मीटर। हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल, तो पहले हम घर का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। घर कैसा है, वर्गाकार है, ठीक ना, इसलिए हम वर्ग का ही फॉर्मूला लगाएंगे, घर का क्षेत्रफल, घर का क्षेत्रफल, फॉर्मूला होता है भुजा गुना भुजा, भुजा गुना भुजा, या भुजा स्क्वायर भी लिख सकते हैं, लेकिन बात बरोबर ही है। भुजा कितना दे रखा हमें, 40 मीटर, 40 मीटर, 40 गुना 40 करेंगे, 4 गुना 4 1600 मीटर स्क्वायर, ठीक ना, आप गुना कर लीजिएगा, सिंपल सा है, 4 गुना 4 कीजिए 16, 1 जीरो 1 जीरो 2 जीरो, तो आप बैठा दीजिए, ठीक ना, मीटर गुना मीटर, मीटर स्क्वायर, ठीक। अब हम प्लॉट का क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल, प्लॉट का क्षेत्रफल। अच्छा प्लॉट हमारा कैसा है, आयताकार है ना, प्लॉट हमारा कैसा है, प्लॉट तो हमारा आयताकार है ना,
तो जब आयताकार है तो हम इसमें आयत का जो क्षेत्रफल निकालते हैं उसका फॉर्मूला लगा लेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई। क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक ना। तो लंबाई कितना है, लंबाई 80 मीटर है, 80 मीटर। चौड़ाई कितना है, 60 मीटर है, 60 मीटर। अब गुना करने का एक सिंपल सा ट्रिक है, देखिए 8 को 6 से गुना कीजिए, 8 छक्के 48, और यहाँ लिख दीजिए 1 गुना 1 जीरो 1 जीरो 2 जीरो 2 जीरो बैठा दीजिए, मीटर स्क्वायर हो गया। हमें फुलवारी का क्षेत्रफल निकालना है ना, तो फुलवारी का शेष बचा हुआ शेष भाग का क्षेत्रफल हम कैसे निकाल सकते हैं, शेष भाग। तो इसमें हम प्लॉट का क्षेत्रफल, मतलब प्लॉट का मतलब ये जो पूरा प्लॉट है इसका क्षेत्रफल में से घर का क्षेत्रफल को घटा देंगे, ठीक ना। तो जो बचेगा हमारा क्या नहीं बचेगा, फुलवारी लगाने का ही एरिया बचेगा ना। तो उसे लिखते हैं फुलवारी लगाने का क्षेत्रफल, लगाने का क्षेत्रफल, शॉर्ट में लिख देते हैं हम। क्या लिखेंगे, प्लॉट का क्षेत्रफल माइनस प्लॉट का क्षेत्रफल माइनस क्या लिखेंगे, घर का क्षेत्रफल, घर का क्षेत्रफल, ठीक ना। शॉर्ट में लिख दिया थोड़ा। क्या प्लॉट का क्षेत्रफल हमारा कितना निकला, 4800, ठीक है 4800 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर माइनस घर का क्षेत्रफल हमारा कितना निकला, 1600 मीटर स्क्वायर, 1600 मीटर स्क्वायर। 4800 जो है, 4800 में हमें 1600 घटा देंगे, ठीक ना। तो घटाइए, आप जीरो को छोड़ दीजिए, 8 में से 6 गया 2, 4 में से 1 गया 3, 2 जीरो को 2 जीरो बैठा दीजिए, मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या निकल गया, फुलवारी, मतलब ये जो भाग बचा हुआ है इसका हमारा क्या निकल गया, क्षेत्रफल निकल गया, ठीक ना। कितना निकला, 3200 मीटर, ठीक ना। और देखिए बोलता है कि उसे फुलवारी लगाने में 40 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से कितने रुपए खर्च होंगे। सिंपल सा बात समझिए आप, अगर एक बिस्किट की प्राइस 5 रुपया है तो 5 बिस्किट की प्राइस कितनी होंगे, 5 गुना 5 कीजिएगा आप 25 रुपया। तो हम भी वहाँ यहाँ पे जो है वही ट्रिक करेंगे, मतलब कि एक 40 रुपया वर्ग प्रति मीटर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर का खर्च 40 रुपया है, तो 3200 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना होगा, तब 3200 गुना 40 कर देंगे, ठीक ना। तो लिखेंगे हम यहाँ पहले 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर फुलवारी लगाने का खर्च, फुलवारी लगाने का खर्च कितना है, 40 रुपया बराबर 40 रुपया, ठीक ना। तो यहाँ क्या है 3200, 3200 मीटर स्क्वायर फुलवारी लगाने का खर्च। क्या कर देंगे हम, सिंपल सा गुना कर देंगे, 3200 गुना 40, ठीक ना। गुना कीजिए, 4 दूना 8, 4 तिया 12, और 1 2 3 जीरो बैठा दीजिए, ठीक ना। और ये हमारा क्या हो जाएगा, रुपया, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक ना। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। आप जल्दी से इसे नोटबुक में नोट कर लीजिए और चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। चलिए तीसरा नंबर सवाल देखते हैं, ठीक ना। तीसरा नंबर सवाल में क्या कहता है कि अमरीश अमरीश अपने घर की आंगन में ईंट बिछाना चाहता है, ठीक है। यदि आंगन की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर हो तथा ईंट की लंबाई 25 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर हो तो उस आंगन में कितने ईंटें लगेंगे। चलिए चित्र के माध्यम से आपको समझाते हैं। मान लीजिए ये हमारा क्या है, आंगन है, ये हमारा क्या है, आंगन, ठीक ना। ये हमारा आंगन है और इसकी लंबाई क्या दे रखी है हमें, 20 मीटर, 20 मीटर। चौड़ाई कितना दे रखा है, 15 सेंटीमीटर, 15 मीटर, ठीक ना। बोलता है कि इसमें ईंट बिछाना है, ठीक ना। ईंट, इसमें क्या करना है, ईंट बिछाना है, ठीक ना। तो ईंट की लंबाई दे रखा है कितना, 25 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितना दे रखा है, 80 सेंटीमीटर। तो देखिए ईंट है, ठीक ना, इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर दे रखी है,
लंबाई कितना दे रखी है? 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। और चौड़ाई कितनी दे रखी है? 80 सेंटीमीटर। ठीक ना। लंबाई किसमें कितना है? आंगन का 20 मीटर और चौड़ाई कितना है? 15 मीटर। और ईंट का जो लंबाई है वो है 25 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना है? 80 सेंटीमीटर। ठीक ना। तो चलिए हम कर लेंगे क्या, पहले पहले हम इसका क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल। ठीक ना। उसमें ईंट का क्षेत्रफल से भाग दे देंगे, तो जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? ईंट का संख्या। चलिए हम करते हैं। दिया गया है, दिया गया है ईंट की लंबाई, ईंट की लंबाई, ईंट की लंबाई कितना है? 25 सेंटीमीटर, 25 सेमी, 25 सेमी। पहले हम अगर, अच्छा कोई बात नहीं, चलिए 25 सेमी। ईंट की चौड़ाई दे रखी है, ईंट की चौड़ाई, चौड़ाई, ईंट की चौड़ाई कितनी होती है? 80, 80 सेमी। ठीक ना। और हमें देखिए आंगन का लंबाई, आंगन की लंबाई, आंगन की लंबाई कितना दे रखी है? 20 मीटर। देखिए ये सेंटीमीटर में है और ये मीटर में है, तो अच्छा कोई बात नहीं, चलिए थोड़ा सा जगह छोड़ देते हैं। आंगन की चौड़ाई, चौड़ाई कितना है? 15 मीटर। अच्छा देखिए ये सेंटीमीटर में है ना, ये मीटर में है ना, तो हमको मीटर से तो सेंटीमीटर में करना पड़ेगा। चलिए इसको, मीटर को हम सेंटीमीटर में बदल देते हैं। मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए हमें 100 से गुना करना होता है। कितना से? 100 से गुना करना होता है। ठीक ना। तो 20 मीटर, 20 मीटर को जब 20 को जब 20 मीटर को जब 100 से गुना करेंगे तो वो हमारा 2000 क्या हो जाएगा? सेमी हो जाएगा, 2000 सेंटीमीटर। देखिए इस रूप में आ गया ना, तो हमें भी 15 मीटर को भी 100 से गुना करना पड़ेगा। तो करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1500। और ये हमारा क्या हो जाएगा? सेमी। ठीक ना। और हम अब लंबाई चौड़ाई हमारा कितना हो गया? आंगन का लंबाई हमारा 2000 सेमी हो गया और चौड़ाई कितना हो गया? 1500 सेमी, मतलब सेंटीमीटर। ठीक ना। तो हम इसका क्या निकालते हैं? क्षेत्रफल। पहले हम आंगन का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। आंगन का, आंगन का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितना दे रखा हमें? 2000 सेंटीमीटर, 2000 सेमी। चौड़ाई कितना दे रखा है? 1500 सेमी, 1500 सेमी। जब हम इन दोनों को गुना करेंगे तो देखिए 15 दूना 30, तो 30 लिखेंगे। 1 2 3 4 5, 5 जीरो है, 5 जीरो बटा दीजिए, 2 4 5। और ये हमारा क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका? आंगन का क्षेत्रफल निकल गया हमारा 3 पे 6 जीरो। ठीक ना। अब गिन काउंट कर लीजिए, इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 3 लाख सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक ना। सेंटीमीटर में है, मीटर में नहीं है, सेंटीमीटर में। ठीक ना। तो अब हम क्या निकालेंगे? ईंट का क्षेत्रफल, ईंट का क्षेत्रफल। ईंट का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा हमारा? लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक ना। लंबाई कितना है? 25 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना है? 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर। देखिए आप जब 25 गुना 8 कीजिएगा तो 200 आएगा। 25 गुना 8 कीजिएगा कितना आ जाएगा? 200। ठीक ना। और एक जीरो है, एक जीरो बैठा दीजिए, और ये क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक ना। अब हमें ईंट की संख्या निकालना है, तो हमें आंगन का क्षेत्रफल में से ईंट की क्षेत्रफल से
भाग दे देंगे और जो आएगा कट के वो हमारा ईंट का संख्या होगा। तो लिखेंगे ईंट की संख्या बराबर, ईंट की संख्या बराबर क्या लिखेंगे, आंगन का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, आंगन का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, आंगन का क्षेत्रफल बटे क्या है, ईंट का क्षेत्रफल है ना, तो ईंट का क्षेत्रफल, ईंट का क्षेत्रफल। देखिए आंगन का क्षेत्रफल कितना निकाले हम, एक 3 पे 6 जीरो है, 2 4 6, तो 3 पे हम 1 2 3 4 5 6 दे दिए 6 जीरो। ईंट का क्षेत्रफल कितना निकाले हम, 2 पे 3 जीरो, 2 पे 3 जीरो। अब देखिए कटाना है आपको, 3 जीरो 3 जीरो, खत्म। सेंटीमीटर सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर सेंटीमीटर दे दीजिए, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, खत्म। 2 से कटाइए, 2 का पारा में 30 आता है, 15 बार में देखिए 2 जीरो बच गया, 2 जीरो दे दीजिए, ठीक ना। क्या निकल गया हमारा 1500। ये हमारा क्या हो गया, ईंट की संख्या। ईंट की संख्या हमारा कितना निकल गया 1500, और ये हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक ना। कोई तकलीफ नहीं होगा आपको इस सवाल में। जल्दी से आप अपने कॉपी में नोटबुक में नोट कर लीजिए और चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। चलिए तो चलते हैं चौथा नंबर सवाल पे। चौथा नंबर सवाल हमारा कहता है कि एक त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है, तो ऊंचाई 60 मीटर, तो उस खेत का आधार ज्ञात कीजिए। ठीक ना, बोलता है एक त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर दे रखा है, ठीक ना, तथा ऊंचाई 60 मीटर है, ठीक। तो खेत का आधार ज्ञात कीजिए, ठीक ना, दिया गया है। चलिए लिखते हैं हम, क्या दिया दिया गया है, दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया हमें, खेत का त्रिभुजाकार त्रिभुजाकार भुजाकार खेत का ऊंचाई, ऊंचाई दे रखा है हमें कितना 60 मीटर, और त्रिभुजाकार त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल भी हमको पता है, क्षेत्रफल भी हमें क्या है, क्षेत्रफल पता है हमें, कितना दे रखा है 600 वर्ग मीटर, मतलब मीटर स्क्वायर, ठीक ना। इसी को हम वर्ग मीटर पढ़ते हैं या मीटर स्क्वायर पढ़ते हैं। चलिए इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ठीक ना। उसी पे हम काम कर लेंगे, हमारा काम चल जाएगा। त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल। अब आप पूछ सकते हैं कि सर यहाँ क्षेत्रफल दे रखा है तो हम क्षेत्रफल क्यों निकालें, क्योंकि हमें क्षेत्रफल दे रखा है तो जो चीज दिया रहता है हम वही इसी का फॉर्मूला लगाते हैं ताकि हमें आंसर जल्दी निकल जाए, ठीक ना। इसके और दूसरा कोई तरीका काम नहीं करेगा। चलिए क्षेत्रफल क्या है 1/2, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई। क्षेत्रफल कितना है 600, 600 दे देंगे, मीटर स्क्वायर बराबर 1/2 को 1/2 लिख देंगे। आधार हमें पता नहीं है, आधार हमें तो ज्ञात करना है, तो आधार गुना ऊंचाई कितना दे रखा है 60 मीटर, 60 मीटर लिख देंगे, ठीक ना। 600 मीटर स्क्वायर है ना, मीटर स्क्वायर लिख देंगे, ये गुना में है, इधर आएगा भाग में, क्या में आएगा भाग में आएगा 60 मीटर, ठीक ना। और देखिए ये भागा में है ना 2, इधर क्या में किस में आएगा गुना में आएगा, ठीक ना। बराबर इधर क्या बच जाएगा केवल आधार। अरे एक गुना आधार करेंगे तो आधार ही रह जाएगा ना, एक गुना कुछ भी उतना ही। देखिए आप कटाइए, 0 से 0 खत्म, 6 का पारा में 60 आता है 10 बार में 10, और देखिए मीटर से एगो मीटर उड़ जाएगा, 1 मीटर बच जाएगा, 10 गुना 2 करेंगे 20, मतलब आधार बराबर 20 मीटर हमारा
आंसर हो गया। ठीक ना, बहुत इजी सवाल था, आप जल्दी से इसे नोटबुक में नोट कर लीजिए। इसमें क्या देखिए, त्रिभुज का ऊंचाई हमें दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें दिया है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। क्षेत्रफल हमें 600 दे रखा, हम यहाँ 600 लिख दिए। ठीक ना, 1/2 है गुना आधार गुना ऊंचाई है। देखिए ये गुना में था तो इधर भागा में आएगा, ये भागा में था इधर गुना में आ गया, बराबर आधार लिख दिए। 0 से 0 कट गया, 6 से 60 आता है 10 बार में, 10 गुना 2 किए 20, बस हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नोट कीजिए अब जल्दी से। तो चलिए चलते हैं 5 नंबर सवाल में। 5 नंबर सवाल हमारा क्या कहता है, एक धावक को कम दूरी तय करने के लिए निम्न में से किस आकृति पर चक्कर लगाना चाहिए। आप जानते हैं कि संपूर्ण वृत्त का परिधि का सूत्र C बराबर 2πr, जहां r वृत्त का त्रिज्या है। ठीक है, बोलता है कि एक धावक दौड़ना चाहता है, इस पे दौड़ेगा तो उसको कम दूरी तय करना पड़ेगा, इस वाला चित्र पे दौड़ेगा तो उसको कम दूरी तय करना पड़ेगा, या इस संपूर्ण वृत्त पे दौड़ेगा तो, या इस अर्धवृत्त पे। देखिए अब हम बात इसे निकालते हैं, इसका क्या निकालते हैं, सबका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक ना, इसका क्षेत्रफल क्यों निकालेंगे, इसका परिधि निकालना है ना, हमें इसका परिधि हमें निकालना चाहिए ना। देखिए इसमें साफ साफ ये भी डिनोट कर रहा है कि परिधि ही हमें निकालना है। ठीक है, तो निकालते हैं। ये देखिए ये अर्धवृत्त है ना, तो अर्धवृत्त का हमें क्या दे रखा है, व्यास दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें दे रखा है, इसका मतलब कि ये व्यास दे रखा है, तो यहाँ लिखेंगे दिया गया है अर्धवृत्त का व्यास। अर्धवृत्त का व्यास कितना है, 42 मीटर। तो हमें त्रिज्या निकालना पड़ेगा, तो अर्धवृत्त का त्रिज्या क्या होता है, व्यास बटे 2, व्यास बटे 2, व्यास हमारा कितना है 42 बटे 2, कटाएंगे 21, मतलब त्रिज्या बराबर हमारा कितना निकल गया 21 मीटर। ठीक ना, और अर्धवृत्त का परिधि का फॉर्मूला हम बता देते हैं आपको, चाहे आप लोग को अगर पता हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिए। अर्धवृत्त का परिधि फॉर्मूला होता है इसका r इंटू पाई प्लस 2। ठीक ना, r का मान कितना होगा हमारा 21, तो 21 लिख देंगे। पाई का मान हमारा कितना होता है 22/7। ठीक ना, प्लस 2। अब ब्रैकेट के अंदर हमें क्या करना है, भिन्न का जोड़, 21 का 21 लिख देंगे, 7 इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, 7 का नीचे हम लेंगे तो 7, जाइए कुछ ज़्यादा ही सटा के लिखा गया, नज़दीक हो गया, 21 हो गया, ये हमारा 7 हो गया। 7 1 का एलसीएम लेंगे तो आप 7 ही होगा ना, 7 1 का जब आप एलसीएम लीजिएगा तो इसका एलसीएम कितना आएगा 7 आएगा। 7 का पारा में 7, एक बार में 1 गुना 22 22, प्लस 1 का पारा में 7, 7 बार में 7 गुना 2 14, 14 लिख देंगे यहाँ 21। अब देखिए एक स्टेप जो है हम लोग छोड़ते हैं, मतलब शॉर्ट करते हैं। अब इसे गुना कीजिए, जोड़िए 22 14 को जोड़िएगा कितना होगा 4 2 6, 2 1 3, 36/7, 7 से काटिए 21 को 3 बार में, और 3 गुना 36 कीजिए कितना होगा 6 तिया 18, 3 तिया 9 1 10, 108 मीटर। ठीक ना, चलिए सवाल नंबर अब बी में जाते हैं। सवाल नंबर बी कहता है, देखिए ये भी अर्धवृत्त ही है, ये भी अर्धवृत्त है, तो हमें दिया गया है, पहले लिखेंगे दिया गया है अर्धवृत्त 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 का व्यास दिया हुआ है ना, व्यास दिया गया हमें, फिर व्यास कितना दिया है 14 मीटर, 14 मीटर। ठीक ना, अर्धवृत्त का त्रिज्या निकालेंगे हम, अर्धवृत्त का त्रिज्या, अर्धवृत्त का त्रिज्या हो जाएगा व्यास बटे 2, फॉर्मूला होता है व्यास बटे 2, मतलब 14/2, 2 से कटेगा 7 बार में, मतलब त्रिज्या निकल गया हमारा 7 मीटर। ठीक है ना, अब देखिए अर्धवृत्त का हमें परिधि निकालना है ना, अर्धवृत्त का हमें क्या निकालना है, अर्धवृत्त का परिधि, अर्धवृत्त का परिधि होता है
फॉर्मूला हमारा क्या हो जाता है अर्धवृत्त का परिधि का 2 r इंटू पाई प्लस 2, ठीक ना। r की जगह हमारा क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा ना। देखिए 22/7 प्लस 2 बटे में कुछ नहीं तो 1। देखिए तो हमने यहाँ कर रखा था ना 22/7 प्लस 2/1 का मतलब कि ये जो किया था एलसीएम वो हमें कितना आया था 36/7। तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख लेंगे 7 गुना 36/7। क्या जो एलसीएम करके तो हमें फिर उतना ही आने वाला है, तो हम ज़्यादा स्टेप क्या करें शॉर्ट मार लेते हैं। 7 से 7 कट जाएगा और हमारा 36 मीटर वो क्या आ जाएगा आंसर। अब इस वाले वृत्त में चलते हैं। ये देखिए संपूर्ण वृत्त है ना, तो इस वृत्त का यहाँ त्रिज्या दे रखा है। वृत्त का त्रिज्या अगर ये यहाँ तक रहता, यहाँ तक मान लीजिए यहाँ तक रहता, तब इसका क्या हो जाता, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाता व्यास। लेकिन हमें ये देखिए यहाँ केंद्र से जो है, केंद्र से यहाँ तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं त्रिज्या बोलते हैं, ठीक ना। तो वृत्त का त्रिज्या दे रखा कितना 14 मीटर, ठीक ना। तो वृत्त का परिधि फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर, ठीक ना। 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, त्रिज्या कितना है 14, हटा दीजिए 7 से, 7 दूना 14, 22 दूना 44, 44 दूना 88 और मीटर, यह हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक ना। अब देखिए बोलता है क्या कि धावक को किस आकृति पर चक्कर लगाने में, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक ऐसे दौड़ेगा, यहाँ से इस पे ऐसे दौड़ेगा, फिर यहाँ से इस पे ऐसे गोल घूमेगा, तो सबसे कम उसको किस पे दौड़ना पड़ेगा। देखिए इसका 108 मीटर आया है, इसका 36 आया, इसका 88, ऑब्वियसली इसका क्या हो जाएगा आंसर बी। ठीक ना, इसका कितना निकल गया 88 मीटर, ठीक ना। तो देखिए इसमें सबसे कम दूरी तय किस पे करना पड़ेगा धावक को, इस बेला पे 36 बेला पे, तो लिखेंगे अतः इसका आंसर क्या हो जाएगा, अतः धावक सबसे कम दूरी आकृति बी पे करेगी, ठीक ना। और ये हमारा क्या हो जाता है द एंड, समाप्त, ठीक ना। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए, ठीक ना, ताकि आपको ऐसा सारा और वीडियो मिलता रहे। और प्यार दीजिए इस चैनल को। थैंक यू।